सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोलता है, कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड कंडक्टर, रजिस्टर्स एंड इंसुलेटर। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है या इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई मटेरियल है आपके पास, ठीक। अब इस मटेरियल में अंदर क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे। तो बाहर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसमें, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये आपको बताया गया है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन, भाई सिंपल शब्दों में सुनिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो अंदर जो एटम्स हैं, है ना, उससे ये कोलोजन करेंगे। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रिक करंट है ये रेजिस्टेंस महसूस कर रहा है, अपने रास्ते में रेजिस्टेंस महसूस कर रहा है। ठीक, जितने ज्यादा कोलोजन होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, ओके, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इजीली नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे करंट इजीली नहीं फ्लो कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस हाई है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इजीली हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस लो है। और रेजिस्टेंस लो है तो करंट इजीली उसमें फ्लो होगा। ठीक, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो इसने सबसे पहले हमसे बात करी कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, गुड कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होंगे जिस मटेरियल से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजीली हो जाता है, बस। यानी कि ज्यादा कोलोजन महसूस नहीं होता है अंदर इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो याद रखिए, गुड कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। गुड कंडक्टर कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये बात आपको पता है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक, सो सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली एंड ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। एग्जांपल है इसका, टू मेटल्स के नाम बता दीजिए कोई भी, सिल्वर और कॉपर। चलिए अब आ जाइए किसमें, रजिस्टर्स क्या होते हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को रजिस्टर्स नहीं पता है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं रजिस्टर्स क्या होते हैं। ये रजिस्टर्स इस तरीके से मार्केट में दिखते हैं, आप खरीद के ला सकते हो रजिस्टर्स में। डिफरेंट कलर कोडिंग होती है जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक, इस कलर कोडिंग का भी कुछ मतलब होता है, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, येलो तो नहीं, गोल्डन होता है इस पे, है ना, ब्लैक होता है, इस तरीके से। ठीक, तो अब ये जो देखिए यहां से करंट आएगा इस तरीके से, इसको हम सर्किट में लगा देते हैं, इसको निकालेंगे, और निकालने का मतलब है लाएंगे इसको मार्केट से खरीद के और किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा देंगे। ये देखिए, फिजिक्स में इसको हम ऐसे जिगजैग शेप से दिखाते हैं, इसको रजिस्टर को हम जिगजैग शेप से दिखाते हैं, आपने कई बार अपनी किताबों में देखा होगा। ठीक है, तो ये रजिस्टर का सिंबल है। ठीक, हम बोलते हैं भैया हमने कोई रजिस्टर लगा दी। देखो, रजिस्टर और रेजिस्टेंस में थोड़ा डिफरेंस है। रजिस्टर एक फिजिकल कंपोनेंट हो जो जिसको आप हाथ से टच कर सकते हो। ये देखो, मार्केट से खरीद के लाओगे, हाथ से टच कर सकते हो, ये रजिस्टर है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी। अब सुनो, जितने भी रजिस्टर बने होते हैं बच्चों, ऐसे वाले जो मार्केट से आप खरीद के लेके आते हो, ये जो रजिस्टर है ऐसे ही दिखते हैं, मार्केट में आप खरीद भी सकते हो उसको, है ना। सो ये जो रजिस्टर है ये एलॉय के बने होते हैं। आई रिपीट, एलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक, तो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हम मेल्ट करके अच्छे से मिक्स करके उसको ठंडा करते हैं, वापस से वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, इस तरीके से एलॉय बनते हैं। आपने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा एलॉयस के बारे में। तो एलॉय की हेल्प से हम लोग ये रजिस्टर बनाते हैं। ठीक, तो ये रजिस्टर क्या होता है, ये प्योर मेटल नहीं होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन होगा, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन होगा ये रजिस्टर। ओके, अब ये जो रजिस्टर होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, मेटल के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। क्या मेटल में रेजिस्टेंस होता है, यस सर। भैया रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस का मतलब है कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितना कोलोजन करेंगे अंदर मटेरियल में दूसरे एटम के साथ। ठीक, तो मेटल में भी तो अंदर एटम्स होते हैं लेकिन वहां नंबर ऑफ कोलोजन्स कम होते हैं। ठीक, उसका रीजन भी क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आप ये समझो रजिस्टर हमने जो बनाया वो एलॉय है, एक तरीके का एलॉय है। ठीक, एलॉय की हेल्प से रजिस्टर बनाया जाता है। एलॉय क्या है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोलोजन ज्यादा होंगे, ये याद रखिए। ठीक, यानी कि इसका रेजिस्टेंस मेटल के कंपैरिजन में हाई होगा। ओके, क्या इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, यस सर फ्लो करेगा, लेकिन मेटल के कंपैरिजन में लेस फ्लो करेगा। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें करंट को रेगुलेट करना होता है, ठीक है, कंट्रोल करना होता है, करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना होता है, तो हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस के और भी यूजेस हैं जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक, जैसे कि वोल्टेज को डिवाइड करना या किसी फिल्टर में रेजिस्टेंस को यूज करना, वो सब बात की बातें हैं। ठीक, अभी हमें अपना आंसर यहाँ पे इस तरीके से देना है। देखिए, a resistor is an electrical component that limits or regulate the flow of electrical current in an electronic circuit। और आपको आगे बताना है क्या कि रजिस्टर्स हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस। ये क्या बात बोल दी इसने, रजिस्टर्स हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब वो इससे कंपेयर करना चाहता है, किससे, कंडक्टर से। कंडक्टर के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक,
रेजिस्टेंस मतलब फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी। ठीक, अब थर्ड वाला क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर सबको पता है, इंसुलेटर में बच्चों इतना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस की करंट ही नहीं फ्लो होगा। ये बात मैं आपको कई बार पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूं। ठीक, तो बस यही है आपका। अच्छा, एक चीज और यहां पे देखो बच्चों, 2 एग्जांपल दे देना रजिस्टर्स के, 2 एलॉय के नाम लिखे हमने, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटाइन। ओके, नाउ थर्ड क्या है, द सब्सटेंस दैट हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक, ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जांपल है इंसुलेटर का, माइका हो गया, बैकेलाइट हो गया, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, वुड हो गया, रबर हो गया। तो बहुत आसान ये आंसर था, इसको आप नोट कर लीजिए।